योग कुंडली उपनिषद पहला अध्याय। एक। चित्त की चंचलता के दो कारण हैं, वासना अर्थात पूर्वार्जित संस्कार एवं वायु अर्थात प्राण। इन दोनों में से एक का भी निरोध हो जाने पर दोनों निरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य को सदैव सबसे पहले उन दोनों में से प्राण वायु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मिताहार, आसन और तीसरा शक्ति चालन इसके साधन हैं। गौतम, मैं इनके लक्षण कहता हूं, सादर सुनो। उत्तम स्निग्ध और मधुर आहार का चतुर्थांश कम करके जो भोजन भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसे मिताहार कहा जाता है। आसन दो प्रकार के कहे गए हैं, पद्म और वैसे ही वज्रासन। दोनों पैरों के तलवों को यदि दोनों जांघों के ऊपर रखा जाए तो ये पद्मासन होता है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। बाएं पैर की एड़ी को गुदा और जननेंद्रिय के मध्य भाग के नीचे रखें और दूसरे पैर को उसके ऊपर रखें। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए बैठने की इस स्थिति को वज्रासन कहा जाता है। कुंडलिनी ही शक्ति है। बुद्धिमान मनुष्य को उसे उसके स्थान से भ्रूमध्य तक संचालित करना चाहिए। इसे ही शक्ति चालन कहा जाता है। उसकी साधना में दो मुख्य अंग हैं, सरस्वती का चालन और प्राण का निरोध। इनके अभ्यास से कुंडलिनी सीधी हो जाती है। उन दोनों में से पहले मैं तुम्हें सरस्वती के चालन के बारे में बताता हूँ। प्राचीन काल के विद्वानों द्वारा सरस्वती को ही अरुंधति कहा गया है, जिसके संचालन मात्र से कुंडलिनी स्वयं चलने लगती है। इड़ा नाड़ी में प्राण के प्रवाहित होने पर पद्मासन को दृढ़ता पूर्वक बांधकर 12 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा लेकर उसे नाड़ी को लपेटकर फिर बुद्धिमान साधक अभ्यास करे। अंगूठे और तर्जनी उंगली से दोनों हाथों द्वारा उसे मजबूती से पकड़ें। अपनी शक्ति के अनुसार उसे बाएं और फिर दाएं बार बार घुमाएं। बुद्धिमान साधक को 2 मुहूर्त तक बिना किसी भय के इसका संचालन करना चाहिए और कुंडलिनी के भीतर स्थित सुषुम्ना नाड़ी को थोड़ा ऊपर की ओर खींचना चाहिए। पेट को तानना चाहिए और कंठ का संकुचन करना चाहिए। सरस्वती के चालन से वायु वक्षस्थल से ऊपर की ओर गमन करती है। सरस्वती नाड़ी के चालन के समय सूर्य नाड़ी से वायु को बाहर निकालना चाहिए। कंठ का संकोचन करने से प्राण वायु वक्षस्थल से ऊपर की ओर गमन करती है। गुल्म, जलोदर, प्लीहा तथा पेट के मध्य में होने वाले अन्य जो भी रोग हैं, वे सभी शक्ति चालन के अभ्यास से निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। अब मैं संक्षेप में प्राणों के निरोध के बारे में कहूंगा। प्राण, अग्नि और वायु का आयाम ही कुंभक कहलाता है। वो कुंभक 2 प्रकार का कहा गया है, सहित और केवल। जब तक केवल कुंभक की सिद्धि न हो जाए तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और चौथी भस्त्रिका है। इन भेदों के साथ जो कुंभक किया जाता है उसे सहित कुंभक कहते हैं। पवित्र और निर्जन स्थान में जो कंकड़ पत्थर आदि से रहित हो, 4 हाथ के विस्तार वाला और ठंड, अग्नि एवं जल से सुरक्षित हो। दाहिनी नासिका से बाहर की वायु को धीरे धीरे खींचकर यथाशक्ति कुंभक करें, फिर उसे बाईं नासिका से बाहर निकाल दें। कपाल शोधन के लिए भी धीरे धीरे रेचक करना चाहिए। ये वात के चारों दोषों और कृमि दोषों का निश्चय ही नाश करता है। यह अभ्यास बार बार करना चाहिए। इसे ही सूर्यभेद प्राणायाम कहा गया है। मुख को संयमित कर नाड़ियों के द्वारा धीरे धीरे वायु को खींचना चाहिए। जीभ से वायु को खींचकर पूर्ववत कुंभक करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति को धीरे धीरे नासिका के छिद्रों से वायु बाहर निकालनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान साधक को पद्मासन लगाकर गर्दन और शरीर को सीधा रखते हुए सावधानी पूर्वक मुख को बंद करके नासिका के छिद्रों से वायु का रेचन करना चाहिए। इन चारों भेदों के कुंभक के सिद्ध हो जाने पर निष्पाप योगियों को तीनों बंधों का अभ्यास करना चाहिए। पहला मूल बंध है, दूसरा उड्डयन कहलाता है और तीसरा जालंधर है। अब उनके लक्षण कहे जाते हैं। अधोगति वाले अपान को बलपूर्वक ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। गुदा के संकुचन द्वारा किए जाने वाले इस अभ्यास को ही मूल बंध कहा जाता है। जब अपान वायु ऊपर की ओर जाती है और अग्नि मंडल में पहुंचती है, तब वायु के आघात से अग्नि की शिखा लंबी होकर बढ़ने लगती है। कुंभक के अंत में तथा रेचक के प्रारंभ में उड्डयन बंद करना चाहिए, जिससे प्राण सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की ओर उठने लगता है।
पूरक के अंत में जालंधर नामक बंद करना चाहिए। ये कंठ के संकोच रूप वाला और वायु के मार्ग को रोकने वाला है। नीचे के भाग को सिकोड़ने और कंठ का संकोचन करने के बाद मध्य भाग को पीछे की ओर खींचने से प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवाहित होने लगता है। पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार भली भांति आसन में बैठकर सरस्वती नाड़ी का चालन करके प्राण का निरोध करना चाहिए। पहले दिन कुंभकों के 4 सेट करने चाहिए, प्रत्येक 10 की संख्या में, और दूसरे दिन उनकी संख्या 5-5 बढ़ा देनी चाहिए। तीसरे दिन 20 कुंभक पर्याप्त हैं और उसके बाद प्रतिदिन 5-5 की संख्या बढ़ाते रहना चाहिए। तीनों बंधों के साथ कुंभक का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। दिन में सोना, रात में जागना, अत्यधिक मैथुन, बहुत अधिक चलना तथा मल मूत्र के वेग को निरंतर रोकना, अनुचित आहार के दोष से, अत्यधिक प्रयास से और प्राण के विषय में चिंता करने से यदि संयमी योगी प्राण को रोकता है तो रोग शीघ्र उत्पन्न होते हैं। ये कहा जाता है कि योगाभ्यास से मुझे रोग उत्पन्न हो गया है, ऐसा मानकर अभ्यास को त्याग देना ही पहला विघ्न कहा गया है। दूसरा संशय, तीसरा प्रमाद, चौथा आलस्य और 5वां निद्रा है। छठा विघ्न विरति, 7वां भ्रांति, 8वां विषम, 9वां अनाख्य और 10वां योग तत्वों की अप्राप्ति कहा गया है। योग तत्व की अप्राप्ति को विद्वान 10वां विघ्न कहते हैं। इन 10 प्रकार के विघ्नों को बुद्धिमान पुरुष विचार पूर्वक त्याग दे। इसलिए नियमित रूप से सत्वमयी बुद्धि से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इससे चित्त सुषुम्ना नाड़ी में लीन हो जाता है और प्राणों का प्रवाह चलने लगता है। जब मल सूख जाता है तब योगी की गति ऊपर की ओर हो जाती है। इसके बाद वो बलपूर्वक नीचे जाने वाली अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाता है। संकुचन की क्रिया के कारण इसे मूल बंध कहा जाता है। इसके अभ्यास से अपान वायु ऊपर की ओर उठकर अग्नि के साथ मिल जाती है। प्राणों के स्थान में तब अग्नि तथा प्राण और अपान वायु शीघ्र ही मिलकर सोई हुई कुंडलाकार कुंडलिनी के पास जाते हैं। प्राण के स्थान में जब वो अग्नि पहुंचती है और प्राण तथा अपान दोनों मिलकर कुंडलिनी में मिलते हैं, उस समय उसकी गर्मी से तप्त होकर एवं वायु के बारंबार दबाव से कुंडलिनी सीधी होकर सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश कर जाती है। रजोगुण से उत्पन्न ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके सुषुम्ना के मुख में बिजली की रेखा के समान शीघ्र ही स्फुरण होता है। शीघ्र ही हृदय में स्थित विष्णु ग्रंथि का भेदन करके ऊपर की ओर जाती है और वहां स्थित रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है। भ्रूमध्य का भेदन करके वो चंद्रमंडल में जाती है। वहां 16 दल वाला अनाहत नाम का चक्र स्थित है। वहां वह स्वयं चंद्रमा से उत्पन्न होने वाले द्रव को सोख लेती है। प्राण के वेग से चलने पर सूर्य के प्रभाव से वो द्रव रक्त और पीला हो जाता है। जब साधक उस चंद्रमंडल में पहुंच जाता है जहां शुद्ध श्लेष्म द्रव रूप में स्थित है, तब वहां वो उस उष्ण प्राण वायु को ग्रहण करता है जो स्वभाव से शीतल है। उसी प्रकार वेग के कारण चंद्रमा के समान श्वेत बिंदु भी तप्त हो जाता है और विक्षुब्ध होकर ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगता है। तब वो और भी अधिक भ्रमण करता है। उस अमृत के स्वाद के वश में होकर चित्त जो बाहरी विषयों में लगा रहता है, वो उस परम आनंद का भोग कर स्वस्थ और अपनी आत्मा में ही लीन हो जाता है। 8 प्रकृतियों वाली वह कुंडली अपने स्थान को प्राप्त होती है और शिव का आलिंगन कर उन्हीं में लीन हो जाती है। इस प्रकार नीचे की रज और ऊपर के शुक्ल के शिव में मिलने के बाद प्राण और अपान वायु भी समान होकर विलीन हो जाते हैं। चाहे पंचभूत थोड़े हों या बहुत, वाचक में वे अत्यंत बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार मूसा में अग्नि सुवर्ण को शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार वो समस्त वायुओं को प्रेरित करता है। आदि भौतिक शरीर को आदि दैविक शरीर में परिवर्तित करने पर शरीर अत्यंत निर्मल हो जाता है और सूक्ष्मता को प्राप्त कर लेता है। जड़ता के भाव से मुक्त, निर्मल और ज्ञान स्वरूप उस साधक का मुख्य रूप से वो अतिवाहिक शरीर ही सबका आत्मा रूप बन जाता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति और काल का भ्रम मिट जाना ही स्वरूप की प्राप्ति है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, वैसे ही ये मति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। सब कुछ मिथ्या ही उत्पन्न होता है और मिथ्या ही विलीन हो जाता है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होता है या जैसे पुरुष और स्त्री के बीच विकार उत्पन्न होता है। पिंड और ब्रह्मांड की एकता,
लिंग शरीर और सूत्रात्मा की एकता, सुषुप्ति और अव्याकृत की एकता तथा स्वप्रकाश स्वरूप और चिदात्मा की एकता का अनुभव करना चाहिए। कमल के नाल की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है तथा कमलकंद की तरह ही मूलकंद को फड़ाग्नि से देखकर मुंह में अपने पुच्छ भाग को डालकर ब्रह्मरंध्र के द्वार को ढककर वो सुप्त पड़ी रहती है। मुख से अपनी पूंछ को पकड़कर और ब्रह्मरंध्र से जुड़ी हुई पद्मासन में स्थित होकर साधक स्वस्थ मन से गुदा का आकुंचन करे। साधक पद्मासन में बैठकर मन को कुंभक में लगाकर वायु को ऊपर की ओर ले जाता है। वायु के आघात से स्वादिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। अग्नि के आघात और वायु के आघात से जागृत होकर वो सर्पिणी ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कर फिर विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है। वह रुद्र ग्रंथि को भेद कर ही 6 कमलों को भेदती है। सहस्रार कमल में शक्ति शिव के साथ आनंदित होती है। वही परम अवस्था मानी जानी चाहिए और वही मोक्ष प्रदान करने वाली है। दूसरा अध्याय। अब मैं खेचरी नामक विद्या का भली भांति वर्णन करूंगा, जिसे जानकर मनुष्य इस लोक में अजर और अमर हो जाता है। हे मुनि, मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था से ग्रस्त होकर इस विद्या को देखकर बुद्धि को अत्यंत दृढ़ करके खेचरी का भली भांति अभ्यास करना चाहिए। इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति ग्रंथ और उसके अर्थ के माध्यम से तथा अभ्यास के प्रयोग से खेचरी मुद्रा को जानता है, वह बुढ़ापा, मृत्यु और रोगों का नाश करने वाला होता है। हे मुनि, उसे सब प्रकार से गुरु मानकर उसकी शरण में जाना चाहिए। खेचरी विद्या दुर्लभ है और उसका अभ्यास भी दुर्लभ है। अभ्यास और मेलन दोनों एक साथ सिद्ध नहीं होते। जो केवल अभ्यास में ही लगे रहते हैं वे मेलन को प्राप्त नहीं कर पाते। हे ब्राह्मण, अभ्यास तो कभी किसी जन्म जन्मांतर में प्राप्त हो जाता है, परंतु मेलन 100 जन्मों के बाद भी प्राप्त नहीं होता है। अनेक जन्मों के अंत तक अभ्यास करके उस भाव को सिद्ध करने पर ही कोई योगी किसी अन्य जन्म में कभी मिलन प्राप्त करता है। जब योगी गुरु के मुख से मेलन को प्राप्त कर लेता है, तब उसे वो सिद्धि प्राप्त होती है जिसका शास्त्रों की परंपरा में वर्णन किया गया है। जब ग्रंथों और उनके अर्थों के माध्यम से मेलन प्राप्त हो जाता है, तब मनुष्य समस्त संसार से मुक्त होकर शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों के बिना गुरु भी समझाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। हे मुने, इसलिए यह शास्त्र अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होने योग्य है। जब तक शास्त्र प्राप्त नहीं होता, तब तक साधक को पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहिए। जब शास्त्र भली भांति प्राप्त हो जाता है, तब सिद्धि हाथ में स्थित रहती है। तीनों लोकों में शास्त्र के बिना सिद्धि नहीं देखी गई है। इसलिए मिलन कराने वाले और शास्त्र देने वाले अच्युत स्वरूप गुरु का आश्रय लेना चाहिए। उस अभ्यास को प्रदान करने वाले गुरु को शिव मानकर उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस शास्त्र को प्राप्त कर लेने के बाद इसे मेरे अतिरिक्त दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इसलिए जो विद्वान दिव्य योग प्रदान करने वाले गुरु के पास जाता है, उसे इस विद्या को अत्यंत प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। वहां जाकर और उनके द्वारा कही गई उस खेचरी विद्या को ग्रहण करके उनके कहे अनुसार सावधानी पूर्वक पहले अच्छी तरह अभ्यास करना चाहिए। इस विद्या के द्वारा योगी खेचरी सिद्धि का भागी होता है। खेचरी बीज के द्वारा खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हुए वो खेचरी में ही लीन हो जाता है। खेचरों का स्वामी होकर वो सदा खेचरों के बीच रहता है और अग्नि तथा जल के मंडलों से सुशोभित खेचरों के धाम में निवास करता है। खेचरी बीज कह दिया गया है, उससे योग सिद्ध होता है। सोम के 9वें वर्ण को विलोम क्रम से उद्धृत करें। इसलिए उस बीज का तीसरा अंश चंद्रमा के समान अक्षर वाला कहा गया है। उसी बीज का 8वां अक्षर विलोम क्रम से है। हे मुनि, तथा उसे ही परम जानो, उसका आदि भी 5वां है। चंद्रमा के अनेक भेदों में ये कूट कहा गया है। ये गुरु के उपदेश से प्राप्त होने वाली और सभी योगों में सिद्धि प्रदान करने वाली है। उस साधक की देह से उत्पन्न माया इंद्रियों के निरोध के आश्रित होती है। स्वप्न में भी उसकी प्राप्ति नहीं होती, परंतु नित्य 12 जप करने से और जो नियम पूर्वक 5 लाख जप करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। उस योगी की खेचरी सिद्धि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं और देवता प्रसन्न हो जाते हैं।
झुर्रियों और सफेद बालों का नाश होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार इस महाविद्या को प्राप्त कर तब अभ्यास करना चाहिए। हे ब्राह्मण, अन्यथा खेचरी के मार्ग में सिद्धि प्राप्त नहीं होती और साधक केवल कष्ट ही पाता है, यदि वो अभ्यास की विधि में उस सुधामयी विद्या को प्राप्त नहीं करता। इसलिए अभ्यास की सफलता के लिए गुरु से इस विद्या को प्राप्त कर सदा इसका जप करना चाहिए। हे ब्राह्मण, इसके बिना साधक को किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। यदि ये शास्त्र प्राप्त हो जाए तो इस विद्या का आश्रय लेना चाहिए, तब मुनि उसके द्वारा बताई गई सिद्धि को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। आत्मज्ञानी साधक को चाहिए कि वो अपने गुरु के बताए अनुसार 7 दिनों तक तालु के मूल भाग को ऊपर की ओर खींचते हुए उसके सभी मलों को साफ करे। स्नुही के पत्ते के समान तीक्ष्ण, स्निग्ध और निर्मल शस्त्र लेकर उसके द्वारा सावधानी से जीभ के नीचे के भाग को रोम मात्र काटें। सैंधव नमक और हरड़ के चूर्ण को मिलाकर उस स्थान पर लेप करें। पुनः 7 दिन बीत जाने पर फिर से बाल के बराबर काटें। इस प्रकार निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए 6 महीने तक अभ्यास करना चाहिए। 6 महीने के बाद जीभ की जड़ में बंधी हुई सिराएं नष्ट हो जाती हैं। अब योगी को चाहिए कि वो अपनी जिह्वा को वस्त्र से लपेट ले और समय एवं काल के विधान को जानने वाला होकर धीरे धीरे उसे बाहर की ओर खींचे। हे मुनि, फिर 6 मास तक नित्य घर्षण करने से वो भ्रूमध्य तक पहुंच जाती है और तिरछी दिशा में कान के छिद्रों तक पहुंच जाती है। नीचे की ओर झुकाकर चिबुक को मूल से मिलाना चाहिए। ये क्रिया क्रमशः अभ्यास में आती है। पुनः 3 वर्षों के निरंतर अभ्यास से ये सहज ही सिद्ध हो जाती है। हे मुनि, फिर वो ऊपर केशों के अंत तक और तिरछा शाखाओं तक पहुंचती है और नीचे कंठकूप तक 3 वर्षों के अभ्यास से पहुंचती है। वह निसंदेह ब्रह्मरंध्र को घेरकर स्थित हो जाती है। तिरछे रूप में ये शिखा के तल तक और नीचे कंठ के छिद्र तक जाती है। धीरे धीरे मस्तक के उस महावज्र का पाठ को भेदना चाहिए। पहले बीज सहित जिस विद्या का वर्णन किया गया है वो यतियों के लिए भी दुर्लभ है। उस शक्ति के 6 स्वरयुक्त 6 अंगों का न्यास करना चाहिए। समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए इसी प्रकार का न्यास भी करना चाहिए। इस अभ्यास को धीरे धीरे करना चाहिए, एक साथ नहीं। जो एक साथ करता है उसका शरीर नष्ट हो जाता है। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। जब बाहरी मार्ग से जिह्वा ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाए, हे ब्राह्मण, तब देवताओं के लिए भी कठिनता से भेदने योग्य उस ब्रह्म अर्गल को अंगुली के अग्रभाग से घिसकर वह केवल जिह्वा को ही प्रवेश कराए। इस प्रकार 3 वर्ष तक अभ्यास करने से वो ब्रह्म द्वार में प्रवेश कर जाता है और ब्रह्म द्वार में प्रवेश करने पर भली भांति मंथन करना चाहिए। विद्वान लोग मंथन के बिना ही इसे सिद्ध कर लेते हैं और खेचरी मंत्र में सिद्ध व्यक्ति के लिए ये मंथन के बिना ही सिद्ध हो जाता है। जप और मथन करने से शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। सोने, चांदी या लोहे की शलाका, नाक के छिद्र में दूध से भीगे हुए धागे को डालकर हृदय में प्राणों को रोककर अपने सुखद आसन में बैठना चाहिए। अपनी दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके धीरे धीरे अच्छी तरह मंथन करना चाहिए। 6 महीने तक मंथन करने से मंथन की अवस्था स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। जैसे बालकों की सुषुप्ति होती है वैसी ही अवस्था हो जाती है। सदैव मंथन करना श्रेष्ठ नहीं है, प्रत्येक मास में ही मंथन का अभ्यास करना चाहिए। योगी को सदैव अपनी जीभ से इस मार्ग का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार 12 वर्ष के अंत में निश्चित रूप से पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। शरीर में वो आत्मा से अभिन्न रूप में संपूर्ण विश्व को देखता है। यह ब्रह्मांड का महामार्ग है जो राजदंत के ऊपर स्थित ऊर्ध्व कुंडलिनी है। 3रा अध्याय। मेलन मंत्र ह्रीं भ सं पं प सं क्षम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंकर, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा, इनकी क्या संज्ञा कही गई है, ये तत्वतः मुझसे कहिए। प्रतिपदा के दिन से ही अमावस्या को और उसी प्रकार पूर्णिमा को स्थिर करना चाहिए। यही मार्ग है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। कामना के कारण विषयों की आकांक्षा रखने वाला और विषयों से काम मोहित व्यक्ति, इन दोनों का ही सदा त्याग कर देना चाहिए और निरंजन का आश्रय लेना चाहिए।
यदि आप अपना स्वयं का हित चाहते हैं तो अन्य सभी चीजों को त्याग दें। मन को शक्ति के भीतर रखें और मन के भीतर शक्ति को स्थित करें। मन के द्वारा मन का अवलोकन करके उस परम पद का त्याग कर देना चाहिए। मन ही बिंदु है और वही उत्पत्ति तथा स्थिति का कारण है। मन से उसी प्रकार बिंदु उत्पन्न होता है जैसे दूध में घी समाया रहता है। ये मन ही उस बिंदु का कारण है और ये किसी बंधन में नहीं रहता। जहां चंद्र और सूर्य के मध्य की शक्ति स्थित है वहीं बंधन है। सुषुम्ना को जानकर और उसका भेदन करके वायु को उसके मध्य में ले जाना चाहिए। बिंदु के स्थान पर स्थित होकर नासिका छिद्रों को रोक लेना चाहिए। वायु, बिंदु, सत्व और प्रकृति, इन्हें एक ही समझना चाहिए। 6 चक्रों को भली भांति जानकर आनंद के लोक में प्रवेश करना चाहिए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान और तीसरा मणिपुर है। 6 चक्रों को जानकर सुखमय मंडल में प्रवेश करना चाहिए। इनमें अनाहत, विशुद्ध और छठा आज्ञा चक्र है। गुदा स्थान को आधार और लिंग स्थान को स्वाधिष्ठान कहा गया है। मणिपुर चक्र नाभि स्थान में, अनाहत चक्र हृदय में, विशुद्धि चक्र कंठ के मूल में और आज्ञा चक्र मस्तक में स्थित है। इन 6 चक्रों को अच्छी तरह जानकर सुख मंडल में प्रवेश करना चाहिए। प्राणवायु को खींचकर उसी के द्वारा उसे ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। इस प्रकार वायु का निरंतर अभ्यास करना चाहिए जिससे वो ब्रह्मांडमय हो जाए। वायु, बिंदु, चक्र और चित्त का भी निरंतर अभ्यास करना चाहिए। योगी केवल समाधि के माध्यम से ही अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार लकड़ी के भीतर स्थित अग्नि बिना मंथन के प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार बिना अभ्यास के ज्ञान का उदय नहीं होता। बिना अभ्यास योग के ज्ञान का दीपक उसी प्रकार प्रकाशित नहीं होता जैसे घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक बाहर प्रकाश नहीं फैलाता। उस घड़े के फूट जाने पर दीपक की ज्वाला प्रकाशित होती है। अपना शरीर घड़ा कहा गया है और वो पद दीपक के समान है। गुरु के उपदेश से ब्रह्म ज्ञान स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। गुरु रूपी केवट को पाकर साधक इस सूक्ष्म संसार सागर को पार कर जाते हैं। अभ्यास और वासना की शक्ति से योगी इस संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। परावाणी में अंकुरित होकर वह पश्यंती में 2 दल वाली हो जाती है। मध्यमा वाणी में ये मुकुलित रहती है और वैखरी वाणी में पूर्ण विकसित हो जाती है। जिस क्रम से वाणी का पूर्व में उदय कहा गया है, उसके विपरीत क्रम से वो विलीन हो जाती है। उस वाणी से परे कूटस्थ देव हैं जो वाणी का बोध कराने वाले हैं। जो पुरुष में वही हूं ऐसा निश्चित करके सदा स्थित रहता है, वही मुक्त है। विभिन्न प्रकार के ऊंचे नीचे या ऊंचे नीचे शब्दों द्वारा संबोधित किए जाने पर भी वो लिप्त नहीं होता है। विश्व, तेजस और प्राज्ञ ये 3 हैं। विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर ये तीनों हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड और पिंडांड तथा भू आदि लोग भी क्रम से हैं। अपनी अपनी उपाधियों के लय होने से वे प्रत्येगात्मा में विलीन हो जाते हैं। ज्ञान की अग्नि से तप्त ये ब्रह्मांड अपने कारणों के साथ विलीन हो जाता है। वो परमात्मा में लीन होकर साक्षात परब्रह्म ही हो जाता है। तब वहां न तेज रहता है और न ही अंधकार, वो एक स्थिर गंभीर अवस्था होती है। वो नाम रहित और अव्यक्त रूप में कुछ शेष रह जाता है। घड़े के भीतर रखे हुए दीपक के समान अपने मध्य स्थित आत्मा का ध्यान करना चाहिए। अंगूठे के बराबर परिमाण वाला धूम्र रहित ज्योति स्वरूप शरीर के भीतर प्रकाशमान अविनाशी कूटस्थ आत्मा का ध्यान करना चाहिए। शरीर में विज्ञानात्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं के कारण माया से मोहित होती है और फिर अनेक जन्मों के चक्र में फंसी रहती है। सत्कर्मों के परिपक्व होने पर वो अपने में परिवर्तन करने की इच्छा करता है। मैं कौन हूं, संसार रूपी ये दोष मुझ पर कैसे आ पड़ा। जागृत और स्वप्न अवस्था में व्यवहार करते हुए सुषुप्ति में मेरी क्या गति होती है, इस प्रकार विचार में मग्न होकर अपनी ही आभा से विशेष रूप से अज्ञानता से होने वाला चिदाभास बाहरी ताप से तपता है और फिर वो आग से रुई के गोले की तरह जल जाता है। हृदय कमल में स्थित ये प्रत्येगात्मा ज्ञान के नष्ट हो जाने पर उस परम तत्व में लीन हो जाती है। वह विज्ञान को व्याप्त करके क्षण भर में ही उसे जला देती है। मनोमय और ज्ञानमय कोशों को क्रम से भली भांति जलाकर
वो योगी घड़े में रखे दीपक की भांति निरंतर भीतर ही प्रकाशित होता रहता है। जो मुनि सोने से लेकर मृत्यु पर्यंत इस प्रकार ध्यान करता रहता है, उसे जीवन मुक्त जानना चाहिए। वो धन्य और कृतकृत्य है। जब शरीर समय के अधीन हो जाता है, तब वो योगी जीवन मुक्त पद को त्याग कर विदेह मुक्ति में उसी प्रकार प्रविष्ट हो जाता है जैसे वायु निस्पंदता को प्राप्त हो जाती है। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, अव्यय तथा रस रहित है, जो नित्य और गंध रहित है, जिसका न आदि है और न अंत, जो महान से भी परे और ध्रुव है, वही निर्मल और रोग रहित तत्व शेष बचता है।